हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ग्रास्पिंग पाइथन। ग्रास्पिंग पाइथन पर आपका स्वागत है। सीबीएसई कंप्यूटर साइंस टर्म 1 का जो सैम्पल पेपर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन सी को। सेक्शन ए और बी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हैं। सेक्शन सी के अंदर जो क्वेश्चन बनता है वो आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनता है। और इसके अंदर अगर हम बात करें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की, तो इसके अंदर क्वेश्चन जो बनेंगे आपके टोटल 6 क्वेश्चन बनेंगे, उसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके क्वेश्चन नंबर 50 से लेके और 55 तक आपके टोटल 6 क्वेश्चन बनेंगे। इनमें से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, राइट। तो चलते हैं हम लोग सेक्शन सी पर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सेक्शन सी आपको दिखाई दे रहा है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। और इसके अंदर दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 6 क्वेश्चंस, 50 to 55, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, राइट। तो इसमें देखिएगा आपको CSV फाइल पे बेस्ड ये आपका एक क्वेश्चन बनता है, जो आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनता है। हो सकता है बाइनरी फाइल पे भी बन जाए, बट ज़्यादातर चांसेस रहेंगे CSV फाइल पे इस क्वेश्चन पे बनने की। तो इसमें देखिए, राशि इज लर्निंग पाइथन इन प्रिपरेशन फॉर एन एक्सटेंसिव। सी इज हैविंग अ प्रॉब्लम विद वन क्वेश्चन, जो भी इसमें दे रखा है, इन विच सी हैज बीन असाइंड एन इनकम्प्लीट पाइथन कोड गिवन बिलो। To create a CSV file, call employee.csv. Assist her in completing the code that generate a CSV file with the given contents. एक CSV फाइल दे रखा है, CSV फाइल के अंदर इसने कंटेंट्स को राइट कर रखा है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, इनकम्प्लीट कोड दे रखा है, यहाँ पे स्टेटमेंट मिसिंग है, स्टेटमेंट 1। आपके माइंड में क्लियर पिक्चर बन जानी चाहिए कि जब भी हम CSV फाइल पे काम करते हैं तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट होता है हम इंपोर्ट करते हैं CSV मॉड्यूल को। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, इंपोर्ट CSV, जो हमारा मॉड्यूल होता है उसको, ठीक है, इंपोर्ट CSV, राइट। CSV स्मॉल लेटर में ध्यान रखिएगा। फिर हमें फाइल को ओपन करना है। अब यहाँ पे अगर हम फाइल को ओपन करने की बात करें तो फाइल को ओपन कर रखा है, फाइल का ऑब्जेक्ट CSV फाइल इक्वल टू ओपन। यहाँ पे देते हैं फाइल का नेम। तो यहाँ पे फाइल का नेम आपने ऊपर देख रखा है, employee.csv। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं employee.csv, ये फाइल का नेम है। और यहाँ पे हमें फाइल का मोड देना होता है। अब आपको ये पता है कि इसमें फाइल के अंदर ये आउटपुट जनरेट करना है, तो फाइल को राइट मोड में ओपन करना है इसको। तो यहाँ पे फाइल का मोड हम लिखेंगे W। देन इसके बाद फाइल के अंदर अगर हमें राइट करना होता है तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे CSV का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब CSV के अंदर दो चीजें आती है, आपको पता है, एक होता है आपका रीडर और एक होता है आपका राइटर। तो रीडर और राइटर, ठीक है, ये आपके दो मेथड्स होते हैं जो आपको इन्वोक करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसने क्या किया है, CSV ऑब्जेक्ट इक्वल टू CSV डॉट, यहाँ पे आपको अब रिकॉर्ड राइट करना है तो राइटर को इन्वोक करना पड़ेगा। तो राइटर और किसके रेस्पेक्ट में की बात कर रहा है, ये इस फाइल के रेस्पेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे हम पास कर देंगे CSV फाइल, राइट। देन इसके बाद एक लिस्ट डिक्लेयर की है रोज, जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है। फील्ड के नाम से एक लिस्ट डिक्लेयर की जिसमें एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, EMP डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय सैलरी और रो डॉट अपेंड कर दिया। तो इट मीन्स ये वाली चीज इसके अंदर उन्होंने अपेंड कर दी है। नाउ फॉर लूप लगाया इन्होंने, फॉर I इन रेंज 5, ये लूप चलेगा आपका I की वैल्यू 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। इट मीन्स आपसे इतने रिकॉर्ड ही लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे I इन रेंज 5 लिखा है तो एम्प्लॉय नंबर, नेम, डेजिग्नेशन और सैलरी आपसे ले रहा है। रिकॉर्ड के अंदर यहाँ पे इनको वापस पुट करना है तो EMP एनुअल पास करना है। देन इसके बाद यहाँ पे इनको लिखना है EMP एनो के बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना है, EMP एनो नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, ये आपको लेना है। देन इसके बाद ये रिकॉर्ड आपका एक लिस्ट बन चुका है। फिर रोज डॉट यहाँ पे आपको फिर ये अपेंड करना है। तो यहाँ अपेंड कर देंगे रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड्स आपने अभी बनाए ये इसमें अपेंड हो गया। अब ये पूरा का पूरा जो भी रिकॉर्ड लिस्ट बनती जाएगी, इसके अंदर पहली लाइन के अंदर आपका ये आ जाएगा, दूसरी में ये, तीसरी में, चौथी में, राइट। देन इसके बाद यहाँ पे रोज को क्या कर रहा है, इसके अंदर राइट करना है। तो राइट करने के लिए आपको पता है CSV के अंदर जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे राइट, कई सारी रोज राइट करनी है तो राइट रोज यहाँ पे हम यूज करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से आपका काम होता है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर रहा, आइडेंटिफाई द रिलीवेंट मॉड्यूल टू इम्पोर्ट इन अ ब्लैंक स्पेस ऑफ स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ की बात कर रहा है ये, तो आपको पता है पिकल आपका होगा नहीं, इम्पोर्ट CSV फाइल नहीं आता, तो ये भी नहीं होगा, इम्पोर्ट टेक्स्ट भी नहीं होगा, इम्पोर्ट CSV। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 50। नाउ 51 की अगर हम बात करें तो आइडेंटिफाई द मिसिंग कोड फॉर द ब्लैंक स्पेस इन लाइन मार्क एट द स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 के अंदर देखें यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दे रखे हैं, तो यहाँ पे फाइल का नाम आपको लेना है और यहाँ पे फाइल का मोड लेना है। फाइल का नाम आपको पता है employee.csv है, तो employee.csv यहाँ पे फाइल देखिएगा कौन सी है, आपका टेक्स्ट फाइल नहीं हो सकता, DAT फाइल आपका नहीं हो सकता। ये फाइल और ये फाइल दोनों नाम सेम है, बट यहाँ पे डब्ल्यू भी लिख रखा, मतलब राइट इन बाइनरी फाइल, तो ये आपका ऑप्शन वैसे कट गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 52 की अगर हम बात करें तो चूज द फंक्शन नेम विद आर्ग्यूमेंट दैट वुड यूज टू ब्लैंक स्पेस इन लाइन मार्क एट द लाइन 3। लाइन 3 के अंदर आप देखें, यहाँ पे लाइन 3 में मैंने आपको बताया था क्योंकि रिकॉर्ड को राइट करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, राइटर यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए राइटर यूज किया, बट यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया, तो ये नहीं काम करेगा, रीडर काम नहीं करेगा। राइटर के अंदर अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे CSV OBJ बना रहे हैं, तो ये तो जाएगा नहीं, तो इसके अंदर राइटर और फाइल का नाम CSV फाइल, जो भी फाइल का ऑब्जेक्ट है वो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। देन आइडेंटिफाई द सुटेबल कोड फॉर द ब्लैंक स्पेस इन लाइन मार्क एट द स्टेटमेंट 4। स्टेटमेंट 4 के अंदर देखिए रिकॉर्ड के अंदर क्या कर रहा है, ये डेटा जानना है क्योंकि इनको राइट करना है। तो एम्प्लॉय एनो नेम डेजिग्नेशन सैलरी, ये पूरा का पूरा ऐसे कैसे आएगा। अब यहाँ पे देखिए डबल कोट्स में लिखेंगे तो ये ऐसे कैसे चला जाएगा, हमें उनकी वैल्यू देनी है, तो ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने ये पास कर दिया तो यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर जाएगा जैसा लिख रखा है डबल कोट्स में, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, बल्कि हमें जो वैल्यू हम एंटर करेंगे वो पास करना है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिस्ट के अंदर ये डिक्लेयर करेंगे। तो ऑप्शन 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। नाउ 54 की अगर हम बात करें तो ये कह रहा है आइडेंटिफाई द सुटेबल कोड फॉर द ब्लैंक स्पेस इन मार्क एट द स्टेटमेंट 5। स्टेटमेंट 5 के अंदर आप देखिए ऊपर भी उसने रो डॉट अपेंड फील्ड्स किया है, तो यहाँ पे रो के साथ वो अपेंड करेगा, राइट तो यहाँ पे अपेंड तो यूज करेगा और रिकॉर्ड्स को अपेंड करेगा, तो इंसर्ट काम नहीं करेगा, डिलीट काम नहीं करेगा, ऐड रो काम नहीं करेगा, अपेंड और रिकॉर्ड्स, राइट। तो इसका 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नाउ 55 की अगर हम बात करें तो ये कह रहा है आइडेंटिफाई द सुटेबल कोड फॉर द ब्लैंक स्पेस इन द लाइन मार्क एट द स्टेटमेंट 6। स्टेटमेंट 6 के अंदर आप देखिए क्या राइट कर रहा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो राइट करने की बात आ रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, राइटर आपको यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए लोड आपका काम करेगा नहीं, ऑब्वियसली डंप रोज भी नहीं होता है, रिकॉर्ड रीडर्स भी काम नहीं करेगा, राइट रोज काम करेगा। तो इस जो फाइल का जो राइटर का ऑब्जेक्ट है वो CSV OBJ डॉट राइट रोज, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका एक क्वेश्चन था जो CSV का बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनता है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस के वीडियो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां जाके भी देखिए और प्रैक्टिस करिए। आई होप इसमें आपको क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का जो बनेगा या 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने, वो सारे आप करेक्ट अटेम्प्ट करेंगे। और इसी टाइप के वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल ग्रास्पिंग पाइथन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।